नमस्कार प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने YouTube चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आप तमाम छात्र छात्राओं अभिभावक बंधु का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जो भी छात्र छात्रा पार्ट 3 का परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपका यह वीडियो देखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में स्पष्ट मैंने कहा है कि परीक्षा प्रोग्राम जाने, कैसे परीक्षा सेंटर पर जाना है, किस तरह की जानकारी लेनी है, इन सभी बातों से संबंधित इसमें वीडियो है। इसलिए यह वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बात और कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपको सही और उचित जानकारी मिल सके। चलिए बगैर देर किए हुए लिए चलता हूं आज के मुख्य बिंदु पर। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि परीक्षा प्रोग्राम कैसा है और क्या करना है। आप देख सकते हैं कि यह एडमिट कार्ड है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है टीडीसी पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2025। यहाँ रोल नंबर है, प्रोग्राम है, कोर्स बीए अफसाना खातून, यह है और रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, ये जहाँ सेंटर गया है तहाँ 21 तारीख से परीक्षा एग्ज़ाम है स्टार्ट, इसका सूचना है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑनर्स पेपर है, केवल ऑनर्स है। बहुत सारे छात्र छात्राओं का यह सवाल था कि सर सब्सिडरी क्यों नहीं है। तो मैं बता दूं कि जब आप ऑनर्स से स्नातक करते हैं तो पार्ट 1 में आपको पेपर 1 और 2 होता है, पार्ट 2 में आपका पेपर 3 और 4 होता है, समझ गए। पार्ट 3 में आपका 5, 6, 7, 8 होता है। अब जान लीजिए आप कि यह 8वां पेपर का बहुत सारे छात्र छात्राओं का समस्या है जिनका भी प्रैक्टिकली विषय होगा। आप जानते हैं कि पार्ट 1 में आपको 150 नंबर का, यानी कि 2 पार्ट मिलाकर, पार्ट यानी कि 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर यानी कि 75 जोड़ 75 करके होता था, समझ गए। उसी तरीक़ा से पार्ट 2 में भी यही बात है और पार्ट 1 में भी यही बात है, समझ गए। प्रैक्टिकली विषय के लिए ध्यान रखिएगा, जो प्रैक्टिकल विषय लिए हुए हैं सो, जिसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता था पार्ट 1 में और 50 नंबर का पार्ट 2 में, तो 150 और 50 200, तो 200 का एग्ज़ाम हुआ पार्ट 1 में, 200 का एग्ज़ाम हुआ पार्ट 2 में। पार्ट 1 में होता है पेपर 1 पेपर 2, पार्ट 2 में होता है पेपर 3 पेपर 4। अब आ जाइए पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में आप समझ लीजिए कि पार्ट 3 में होता है पेपर 5, 6, 7, यह होगा आपका थ्योरी पेपर। और 8वां पेपर जो होता है वह आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसके लिए एक नए डेट निकलते हैं और आपको उसके लिए कॉलेज पर परीक्षा देने की जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीएस का होगा। तो समझ गए। तो किन किन विषय का 8वां पेपर नहीं होगा? ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक। अब आ जाइए, उसके बाद है जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन विषयों का 8वां पेपर नहीं होगा। 8वां पेपर के लिए आपको प्रैक्टिकल का डेट निकलेगा जिसमें आपको कि प्रैक्टिकल देने जाना है, चाहे वो सेंटर कॉलेज में हो या कहीं भी हो। अब अहम और मुख्य बात, आप सभी को एडमिट कार्ड पर किसी भी स्थिति में लेमिनेशन नहीं कराना है, पन्नी नहीं चढ़ाना है। इसलिए पन्नी नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखें कि क्योंकि आपको इसलिए पन्नी नहीं चढ़ाना है ताकि इस पर आप देख सकते हैं कि पेपर कोड, पेपर नेम, डेट ऑफ, जैसे यह इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग होता है तो मेमो निकालने के लिए आपको दौड़ धूप करना पड़ता है, लेकिन आपका यही जो है वो मेमो का काम करेगा, यही आपका मेमो का काम करेगा, समझ गए।
इसलिए आपको पन्नी नहीं चढ़ाना है। अब देखिए हम लोग प्रोग्राम को समझेंगे कि आखिर प्रोग्राम में क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंग्लिश ऑनर्स है और जीएस है। तो मैं लिए चलता हूँ प्रोग्राम पर। देखिए यह परीक्षा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रोग्राम फॉर टीडीसी पार्ट 3 रिवाइज्ड, यानी कि पुनः जारी किया गया। अब मैं बता दूं कि इसमें 2 भाग में है। तो जिनका भी ऑनर्स से एग्ज़ाम दिए हैं उनको इससे मतलब नहीं रखना है। अगर आप ऑनर्स से दिए हैं, यानी कि चाहे कोई भी ऑनर्स हो, तो आपको नीचे वाले से मतलब नहीं रखना है। अब देखिए मतलब रखना है केवल और केवल इतना ही से, जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दिख रहा है? अब देख लीजिए कि इसमें कुछ ग्रुप बटा है। तो आप ग्रुप के अनुसार अपने ऑनर्स को चुन ले। सबसे पहले मैंने जिस विषय का देखा वह इंग्लिश था, और इंग्लिश का जो ग्रुप है वह ग्रुप है बी। आप देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश है और उसका ग्रुप है बी। आइए अब हम लोग प्रोग्राम को समझते हैं। तो जहाँ जहाँ भी बी है आप समझ लीजिए, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। आप देख सकते हैं कि यह जो बी है, तो सारे यहाँ सीटिंग भी 2 बटा है। देखिए फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो आप समझ लिए। अब देखिए यहाँ बी है, इसका यह मतलब है कि सेकेंड सीटिंग में 5वां पेपर, पेपर 5th, डेट 21 तारीख। यहाँ जो बी है 6ठा पेपर 23 तारीख को। यहाँ जो बी है 7वां पेपर 28 तारीख को। यहाँ जो बी है 8वां पेपर 30 को। यहाँ जो बी है 29 को सेकेंड सीटिंग में। सपोज दैट आपका फिजिक्स हो तो ए देखेंगे, सपोज दैट आपका हिस्ट्री है तो सी देखेंगे, जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ परीक्षा है। सपोज दैट आपका केमिस्ट्री है तो मान लीजिए कि केमिस्ट्री अगर ऑनर्स आपका है तो यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। ये सी में 5वां पेपर होगा, ये सी में 6ठा, ये सी में 7वां और ये सी में 8वां। लेकिन 8वां तो होगा ही नहीं, क्योंकि 8वां प्रैक्टिकली विषय है, इसलिए 8वां को हम नहीं मानेंगे और केवल मानेंगे कौन सा, डायरेक्ट जीएस पेपर को। 8वां क्या होगा, प्रैक्टिकल। तो जो भी प्रैक्टिकली विषय है उसका 8वां पेपर नहीं होगा। बाकी जिनका जिनका भी विषय प्रैक्टिकली है वे सभी परीक्षा दें। समझ गए? 8वां पेपर देना है, जिसका प्रैक्टिकल नहीं है उनको। जिनका प्रैक्टिकल है वो कृपया करके महाविद्यालय में जब रूटीन निकलेगी तो आपको ध्यान से प्रैक्टिकल दे लेना है। तो यह थी प्रोग्राम तक की बात है। अब चलते हैं कि परीक्षा सेंटर में क्या करना है जाकर। देखिए इस तरीक़ा से आपको कॉपी मिलेगा, ध्यान रखेंगे, जिसमें आपको यहाँ भी 3 भागों में बटा है। ध्यान रखेंगे आप सभी। यहाँ देखिए 3 भाग में बटा है, आप देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि सी, ए बी सी। आपको बी और सी से कदापि मतलब नहीं रखना है। अगर आप रखना भी चाहते हैं तो केवल पेपर आईडी, ऑनर्स और यहाँ पार्ट जो भरना है सो भरिए। अब आ जाइए ए को भरना है। तो ए में आपको क्या करना है कि यहाँ आपको भरना है नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर। ध्यान रहे आधार कार्ड लेके जाना आपको अनिवार्य है। यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट नेम, स्टूडेंट नेम, इसमें कॉलम में लिख देना है। अब आ जाइए यहाँ आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर आईडी जो कि क्वेश्चन मिलेगा उसमें होगा, पेपर नंबर में आप लोग लिखिएगा, ऑनर्स होगा उस दिन 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। जिस दिन जीएस होगा उस दिन यहाँ जनरल पेपर पर लिखना है और पेपर में आपको 1 मारना है। चलिए आ जाइए, स्टूडेंट को यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और उसके नीचे रंग देना है। चलिए रजिस्ट्रेशन ईयर में यहाँ आपको कर देना है, स्टूडेंट रोल नंबर है, देख सकते हैं, कॉलेज कोड 105, अपने कॉलेज का कोड 105 है। समता के जाकर वहाँ सेंटर पर पता कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो आपको एग्जामिनर होंगे उनके यहाँ सिग्नेचर होगा, यहाँ आपका सिग्नेचर होगा। सीटिंग फर्स्ट और सेकेंड सीटिंग में आपको टिक लगा देना है।
तो आपने देखा कि मैंने कितना विस्तार से आपको बताया कि परीक्षा सेंटर में जाकर आपको क्या करना है, कॉपी मिलने के बाद क्या करना है, कॉपी से पहले क्या करना है, एडमिट कार्ड पर पन्नी नहीं चढ़ाना है। मैंने आपको रूटीन समझाया, सभी बातों को वास्तविकता से समझाया है। अब एक आग्रह है कि आप अंत तक बने रहे हैं, तो छोटा सा आग्रह, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, कोई गांव का ग्रुप है तो उसमें डालें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।